चलिए आज एक ऐसे सफर पर चलते हैं जो त्याग, पीड़ा और अटूट प्रेम की कहानी कहता है। ये कलवारी का सफर है और जो हम बताने जा रहे हैं वो हमें मिले स्रोतों पर आधारित है। आइए इस दिल को छू लेने वाली कहानी को समझते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक चीख से, एक ऐसी जोरदार और परेशान करने वाली मांग से जिसने एक गवर्नर को वो फैसला लेने पर मजबूर कर दिया जो इतिहास का हिस्सा बन गया। तो सबसे पहले बात करते हैं कहानी के उस पहले पड़ाव की जहां हाकिम पोंटियस पिलातुस एक बहुत ही मुश्किल फैसले का सामना कर रहा था। हुआ ये कि पवित्र गुरुवार की रात को यीशु को पकड़ लिया गया और उन्हें सीधा उस वक्त के गवर्नर पोंटियस पिलातुस के सामने पेश किया गया। यहीं से घटनाओं का वो सिलसिला शुरू हुआ जो कालवारी पर जाकर खत्म होना था। अब सोचिए पिलातुस किस कश्मकश में फंसा होगा। एक तरफ उसका अपना ज़मीर जो साफ साफ कह रहा था कि यीशु निर्दोष है, और दूसरी तरफ बाहर जमा भीड़ जिसका शोर बढ़ता ही जा रहा था और जो सिर्फ एक ही चीज मांग रही थी, मौत की सजा। ये एक जबरदस्त दबाव था और आखिरकार हुआ वही जिसका डर था। पिलातुस उस दबाव के आगे टूट गया। उसने सबके सामने अपने हाथ धोए, मानो ये दिखाने की कोशिश कर रहा हो कि इस फैसले से मेरा कोई लेना देना नहीं। और इसी के साथ एक निर्दोष व्यक्ति को मौत की सजा सुना दी गई। पिलातुस का फैसला तो आ गया, लेकिन इसी के साथ कहानी का एक नया और ज्यादा दर्दनाक अध्याय शुरू हुआ। क्रॉस का बोझ और शारीरिक पीड़ा की शुरुआत। सजा सुनाने के बाद जो हुआ वो और भी भयानक था। सिपाहियों ने पहले तो यीशु को कोड़ों से मारा, फिर उनका मजाक उड़ाने के लिए उन्हें एक पुराना सा लाल चोगा पहनाया और उनके सिर पर कांटों से बना एक ताज चुभो दिया। इसके बाद शुरू हुआ कलवारी तक का दर्दनाक सफर। वो कांटों का ताज और कोड़ों के जख्म ही काफी नहीं थे। इसके बाद सिपाहियों ने एक बहुत भारी लकड़ी का क्रॉस उनके घायल कंधों पर लाद दिया और हुक्म मिला कि ये बोझ उठाकर उस पहाड़ी तक चलना है जहां उन्हें सजा दी जाएगी। अब जाहिर है क्रॉस का वजन बहुत ज्यादा था और शरीर पहले ही जवाब दे चुका था। नतीजा ये हुआ कि वो कुछ ही दूर चलने के बाद रास्ते में पहली बार गिर पड़े। सिपाहियों ने कोई रहम नहीं दिखाया, बल्कि उन्हें डांटकर फिर से उठने पर मजबूर कर दिया। लेकिन इस असहनीय पीड़ा और दर्द के बीच रास्ते में कुछ ऐसे पल भी आए जो गहरी करुणा को दिखाते हैं। चलिए उन मुलाकातों की बात करते हैं जो इस सफर के दौरान हुईं। रास्ते में उस चीखती चिल्लाती भीड़ के बीच यीशु की नजरें अपनी मां मरियम से मिली। सोचिए उस मां के दिल पर क्या गुजर रही होगी अपने बेटे को इस हालत में देखकर। वो एक खामोश मुलाकात थी जिसमें कोई शब्द नहीं थे, सिर्फ दर्द था। ये बात उस पल को बिल्कुल सही बयां करती है। एक तरफ एक मां का असहनीय दर्द था और दूसरी तरफ इंसानियत के लिए एक बेटे का बलिदान। जब सिपाहियों को लगा कि यीशु अब और बोझ नहीं उठा पाएंगे, तो उन्होंने रास्ते से गुजर रहे एक व्यक्ति को पकड़ा जिसका नाम शिमोन था और उसे जबरदस्ती यीशु का क्रॉस उठाने में मदद करने के लिए मजबूर किया। इसी बीच वेरोनिका नाम की एक बहुत हिम्मती महिला भीड़ को चीरती हुई आगे आई। उसने बड़े प्रेम और हिम्मत से अपना रुमाल निकाला और यीशु के चेहरे से खून और पसीना पोंछा। कहते हैं कि उस कपड़े पर यीशु के चेहरे की छाप उतर आई थी। लेकिन सवाल ये है कि इतनी पीड़ा, इतना अपमान सहने के पीछे की वजह क्या थी? वो कौन सी शक्ति थी जो उन्हें आगे बढ़ा रही थी? इसका जवाब है मानवता के लिए प्रेम। अब तक शरीर की सहन शक्ति अपनी आखिरी सीमा पर थी। जख्मों का दर्द और भारी बोझ के तले यीशु एक बार फिर जमीन पर गिर पड़े, इस बार पहले से भी ज्यादा कमजोर होकर। और यहीं हमें इस सफर का असल मकसद समझ आता है। दूसरी बार गिरने के बाद जब लगा कि शायद अब उठना नामुमकिन है, तब भी वो उठे। जैसा कि स्रोत बताता है, यह हिम्मत शारीरिक ताकत से नहीं बल्कि मानव जाति के प्रति प्रेम से आई थी। उनका संकल्प उनकी शारीरिक पीड़ा से कहीं ज्यादा मजबूत था। और अंत में कलवारी का ये सफर हमें एक बहुत गहरे सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। बलिदान, पीड़ा और बिना शर्त के प्रेम की इस कहानी का हमारे लिए क्या अर्थ है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने भीतर ही खोजना होता है।